बेरोजगारी का दर्द एक युवा से ज्यादा कौन जानता है। क्या गुजरती है उस युवा पर जिसकी उम्र बुढ़ापे की तरफ तेजी से ढल रही होती है। अपने भविष्य की चिंता लिए वो युवा नौकरी पाकर सब कठिनाइयों से उबरना चाहता है, पर एग्जाम की डेट और परिणाम आने का नाम ही नहीं लेते। गांव के शानदार वातावरण को छोड़कर शहर की उबाऊ भीड़ और आवाज चीर कर रख देने वाली शोरगुल के भूल भुलैये में आकर वो युवा कहीं गुमसा हो जाता है। पारिवारिक और सगे संबंधियों के माहौल में पलने वाला युवा एकाएक एकांत में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर माँ बाप, भाई बहन, उसके सगे संबंधी उम्मीदों और आकांक्षाओं का बोझ लाद देते हैं। कुछ बनने, कुछ कर दिखाने के इतने सारे सपनों के बोझ तले वो युवा हंसना और जीना तक भूल जाता है। कभी उसे घर की याद सताती है तो कभी दोस्तों की। किचन जितने बड़े कमरे में उस युवा की प्रतिभा मोतियों की तरह बिखर रही होती है। तकिए में मुंह छुपाकर रोने का दर्द जिस दिन इस देश के नायक जान जाएंगे, यकीन मानिए उनके आंसू निकल पड़ेंगे। छुप छुप कर घर की याद में रोना और अगले ही पल कुछ बनकर सब बेहतर कर देने के हौसले से उसमें हिम्मत आ जाती है और वो फिर से पढ़ने लगता है। मनोरंजन के नाम पर तो अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना बचा है। जब भी घर से फोन आता है तो उसको ये एहसास कराया जाता है कि कैसे कैसे करके एक एक पाई बचा के उसको पैसे दिए जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना और पढ़ाई करना। पर सक्सेस होने की इस भाग दौड़ में उसके अपने उसका हाल तक पूछना भूल जाते हैं कि वो कैसा है, वो ठीक भी है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ सरकार बड़ी आसानी से नौकरियां रोक देती है और घाटा कम करने की नाकाम कोशिश करती है। सीबीआई कोर्ट में केस लेने से इनकार कर देती है कि उसके पास चपरासी से लेकर अफसर तक की कमी है। यही नहीं, सरकार के हर विभाग में कर्मचारियों की कमी का रोना रोया जाता है। एक बेरोजगार युवा जब 25 वर्ष से ज्यादा उम्र का होने लगता है तो उसके हौसलों के पंख ढीले पड़ने लगते हैं। रेलवे जैसी बड़ी आकांक्षाओं वाले सेक्टर के 20,000 सीट के लिए 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन की खबर उसे तोड़कर रख देती है। एसएससी और रेलवे जैसी आयोगों की किसी भी पद पर नौकरी करने की चाहत रखने वाला युवा प्रतिभा होने के बावजूद भी इस देश के कुछ गद्दारों की वजह से उसका अधिकार छीन लिया जाता है और उसे अयोग्यों को दे दिया जाता है। क्लर्क स्तर की परीक्षाओं की तैयारी करने में उसके अभिभावकों की माली हालत दयनीय हो जाती है। एक बेरोजगार युवा को सबसे ज्यादा तकलीफ समाज और परिवार के लोगों द्वारा दिए गए तानों से होती है, जबकि हम सबको उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, पर हम उसके हौसले को बढ़ाने के बजाय उसको और दर्द देते हैं, जिससे वो युवा टूटकर और बिखर जाता है। लेकिन अफसोस कि उन युवाओं के भविष्य की चिंता किसी को नहीं है। दर्द होता है कि विदेशी भाषाओं की अनिवार्यता से ही सही, लेकिन नौकरी तो मिले, सरकार रिक्तियां तो निकाले, बाकी का काम हम बेरोजगारों पर छोड़ दें। हम एग्जाम से निपट लेंगे और सरकार देश के परीक्षा माफियों से साठ गांठ रखने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाकर उससे निपटे। मैं एक बेरोजगार युवा बस अपनी सरकार से यही विनती करता हूं कि कम से कम शिक्षा में बिना कोई हेर फेर किए सही वक्त पर सही पदों की रिक्तियां और उचित वक्त पर पूरी ईमानदारी से उसका परिणाम घोषित किया जाए, क्योंकि एक युवा के लिए शिक्षा के साथ साथ उसकी उम्र और उसकी जिम्मेदारी मायने रखती है। कम से कम उससे कोई खिलवाड़ ना किया जाए। दोस्तों, आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए मेरा आपसे दिल से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।